हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके में अगर पास होना है ना, तो पॉलिटी को कंप्लीट कर लेना, ध्यान रखना, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी के देखने को मिलेंगे। अभी यकीन नहीं करोगे, जब एग्जाम देकर के आओगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तब रियलाइज होगा कि काश पॉलिटी पढ़ लेते तो आज हमारी नैया जीके में पार हो जाती। ध्यान रखना, बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन पॉलिटी ही आपको एग्जाम में पास करवाएगी, वो भी जीके वाले पोर्शन में। और हर पोर्शन में पास होना जरूरी है, ये तो आप जानते ही हो यूपीएसआई के। आगे आपकी इच्छा है, मैं डेली बेसिस पे तैयारी करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा किया जा सकता है, यही तो आपसे पूछा है। सर, संविधान में संशोधन करने के लिए संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मूल अधिकारों को परिवर्तनीय करने की शक्ति प्राप्त है किसको? तो मूल अधिकार को परिवर्तित करने की जो शक्ति प्राप्त है वो उच्च न्यायालय को है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसे है? निलंबित कौन कर सकता है? तो निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। रोक लगाई जा सकती है संसद के द्वारा, ठीक है। ये ध्यान रखना, दोनों ही क्वेश्चन अलग हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान थी? तो वो है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी ना हो? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका 14 वर्ष। यानी कि 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चे कारखानों में काम करने के लिए बाध्य नहीं है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 24, ध्यान रखना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है। तो उस रिट को क्या कहते हैं सर? परमादेश। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, पीसीएस, यूपी पीएससी, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस, सबऑर्डिनेट, सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो उत्तर प्रदेश के अंदर, सभी से रिलेटेड कोर्स आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। सर, इतने कोर्स तो आपने बता दिए, हमारे पास इतने पैसे है ही नहीं है कि हम सभी कोर्स परचेज कर सकें। अरे भाई, अनअकैडमी की खासियत यही तो है कि आपको कोर्स परचेस नहीं करना है, आपको अनअकैडमी की कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे, सभी को आप देख पाओगे। वो आपकी इच्छा है, फिर आपके लिए अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा नहीं है। यानी कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, उसको पे ज़्यादा ध्यान देना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दिए गए लिंक से अगर आप परचेस करोगे या कहीं से ही परचेस करोगे, बस रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कर देना, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, समझ रहे हैं। और ये कोर्स 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है आपका। यूपीपीएससी वाला 2022 को टारगेट मान के तैयारी कर रहे हैं, और सीसेट वाला 2021 को। तो जरूर से चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जा सकता है? तो किन परिस्थितियों में? सही आंसर हो जाएगा सर आपका आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, इन उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? सर, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। चौथा ऑप्शन करेक्ट। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया? तो भाग 4 का, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? अभी हाल ही बताया, 42वां संविधान संशोधन 1976। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इस वजह से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 48, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हाँ, यहाँ पर अगर अनुच्छेद 51 ए ऑप्शन दिया होता तो हम लगा देते आपका अनुच्छेद 51 ए, क्योंकि मौलिक कर्तव्य में भी इसका वर्णन है। लेकिन 51 ए ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम क्या दे रहे हैं सर? प्रायोरिटी दे रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका
क्योंकि अनुच्छेद 51 में तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है, इस वजह से। मौलिक कर्तव्यों का संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रायोजन है विनाशक व असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? कौन सा मौलिक कर्तव्य है? आराम से पढ़ो। तो सही आंसर हो जाएगा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण। तो दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है सर? अनुच्छेद 32, धारा 32 यानी कि वही है आर्टिकल 32। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? निजी स्वतंत्रता का एक आधार क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? सही आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी की कंडीशन में, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यानी कि अगर आपको कोई उठा करके ले गया पुलिस वाला तो आपको रिट दायर करने का अधिकार है कि किस बेस पे आपने मुझे गिरफ्तार किया है। निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? अभी अली तो पढ़ाया है भैया, विंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15, ठीक है, एक मौलिक अधिकार है, बिल्कुल है सर, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? अब आर्टिकल नंबर 15 किसके अंतर्गत रखा गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं 14 से लेकर 18 तक पूरा समता का अधिकार दिया है, तो बस समता के अधिकार में वर्णित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेषण रिटें निम्नलिखित में से किस आधार पर जारी की जाती हैं? 5 प्रकार की रिटें हैं, कौन कौन सी सर? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षता। अब उत्प्रेषण के बारे में बताया है कि किस कंडीशन में आप लागू कर सकते हैं, ये आपसे पूछा है। अधिकारिता का अभाव व अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए बिल्कुल लागू कर सकते हैं। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर इस कंडीशन में भी लागू कर सकते हैं, और अभिलेख में प्रत्यक्षता प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर भी कर सकते हैं। उपरोक्त तो सभी कंडीशन में हम लागू कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। चेन्नई बनाम चपकम दोहराए राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए सर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताया है। निम्नलिखित में से किस रिट में इसका शाब्दिक अर्थ है कि शरीर प्रस्तुत करो? तो किस रिट का शाब्दिक अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 संविधान यानी कि पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।